रोबोटिक बना। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में? हम लोग किसका? देखिए गर्मी का मौसम आ गया है और सभी लोगों को मच्छर काटना शुरू कर दिया ना। तो क्या है, हमारे आसपास कई प्रकार के मच्छर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मच्छर जो है हम लोगों को काटेंगे या काटेंगे नाइट पूरी रात हमें सोने नहीं देते, सोने देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मच्छरदानी प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग मच्छरों को। मच्छर सब लोग जानते होंगे, जानते हैं ना। तो मच्छर जो है भारत में 300 लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। मच्छर की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 300 प्रजातियां जो है लगभग पाई जाती हैं। उनमें से मुख्यतः हम लोग दो की बात करें तो मच्छर जो है मच्छर जो है हम लोग दो प्रकार के हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे आज। तो पहला मच्छर का नाम बताएंगे। एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज। क्या नाम है? मादा एनाफिलीज। और दूसरा मच्छर का है, दो प्रकार मच्छर, दूसरा है क्यूलेक्स। और समस्या है दो मच्छर, एक का नाम है मादा एनाफिलीज और दूसरा क्यूलेक्स। हमारे आसपास बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो हमारे आसपास पड़े हुए टूटे फूटे सामानों में जहां पानी भरा रहता है, कहां पर? जहां पानी भरा रहता है वहां पर रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं नमी जहां पर रहती है ये मच्छर वहां पर पाया। ठीक है, समझा है? ये मच्छर वहां पाया जाएगा। ये जमीन से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते हैं, लगभग 2 या 2.5 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ पाते हैं और ये बहुत खतरनाक होता है। ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर है इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारे आसपास उड़ने वाला जो मच्छर है वो मादा एनाफिलीज है? देखिए मादा एनाफिलीज मच्छर जो है, मान लीजिए जिसका हेड ये और इसकी ये टेल, ठीक है, ये यहाँ पर इसका और ये देख रहे हैं हम लोग, ये यहीं पे इसके विंग्स लगे हैं। तो मादा एनाफिलीज मच्छर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसकी पूंछ और उसकी माउथ, उसकी पूंछ इस तरीके से और माउथ, यानी माउथ है, ये माउथ है, माउथ पार्ट्स, और ये उसकी टेल है। तो टेल, माउथ और टेल के बीच में अगर वो 45 अंश का लगभग कोण बना रहा है बैठने में, अगर मादा एनाफिलीज जो मच्छर है अगर वो बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है? तो देखिए ध्यान से, ये इस तरीके की ऐसे एक मिसाल की तरह होगी, एक मिसाल की तरह बैठी होगी इस तरीके से, तो नहीं बैठी, 45 अंश का लगभग कोण बना रहा है पूंछ और उसकी माउथ बैठने में 45 अंश का अगर कोण बना रहा है तो हम कह सकते हैं ये मच्छर जो है कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। क्लियर समझ में आ गया? अब देखिए इस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है तो ये मच्छर जो है क्या करते हैं? ये मच्छर जो है एक प्रजनन की क्रिया, मतलब जो हमें काटते हैं एक प्रजनन की क्रिया करते हैं, जिसके कारण मादा एनाफिलीज ही मच्छर एक ऐसा है जो हमें काटता है और हमारे शरीर से रक्त को चूस लेता है। ठीक है? और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है एक लार्वा, ये काटते हैं तो हमें जलन क्यों होती है? जब ये मच्छर काटते हैं तो जाते हैं, बैठते हैं ना, तो यहाँ देखेंगे हमारी स्किन पर बहुत छोटे हेयर होते हैं ना सभी के, उसी में छोटा सा एक पोर होता है, छिद्र होता है, उसी में अपनी ये सूंड को उसमें माउथ को फंसाते हैं और जब वहां पे अपने लार्वा जब उसमें डालते हैं तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके कारण हमें बहुत तेज जलन होती है। तो ये जब ये ब्लड को चूसते हैं तो एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का जो लार्वा होता है उसमें छोड़ देते हैं, जिसके कारण इसके काटने से, इसके रक्त को चूसने से या रक्त को लेने से एक हो जाता है
बीमारी होती है जिसे बोलते हैं मलेरिया। क्या बोलेंगे? मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है, जैसे किसी मादा एनोफिलीज ने काटा और काटने के बाद जो मलेरिया जिसको भी हो गया तो उसमें क्या होती है बहुत तेज हमें क्या लगती है, ठंड लगती है। बुखार आता है तो हमें ठंड लगती है, लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है तो ये 12 घंटे में भी बुखार आ सकता है, बहुत तेज सर्दी के साथ आएगा। कितने? 12 घंटे में इसका बुखार आ सकता है, 24 घंटे में भी बुखार आ सकता है, या 48 घंटे में भी बुखार आएगा। जब भी बुखार आएगा तो बहुत तेज आएगा, बहुत तेज ठंड लगेगी और ये लगभग 104 डिग्री फीवर होगा। 104 फ़ारेनहाइट में इसका फीवर होगा। 104 फ़ारेनहाइट पे इसका क्या होगा? फीवर होगा, बहुत तेज बुखार होगा और शरीर में बहुत तेज दर्द करेगा। तो ये मादा एनाफिलीज जो है, मच्छर जो है क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता है। अब हम इससे बचाव कैसे? तो हमें क्या करना है? साफ सफाई रखना है, आसपास क्या रखना है? साफ सफाई रखना है, ठीक है। और ऐसे कपड़े पहनने हैं जो कि, अब देखिए मच्छर जो है नीले रंग को सबसे ज्यादा पसंद करता है ना। तो अगर आप नीले रंग के कपड़े पहन के सो जाएंगे तो मच्छर बड़ा आसानी से आपसे जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है, बहुत अच्छे नीले कपड़े पहन के सो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको काटेंगे। और मच्छर जो जब काटने आएगा तो एक बात और है कि मच्छर जो है, जिनको पसीना ज्यादा आता है वो सूंघता है और वो देखता है ये इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, तो इसी को काटेगा, सबको नहीं काटता। देखा होगा आप लोगों ने, किसी को घर में मतलब चाची हैं, ताऊ हैं, है ना, और पापा हैं, मम्मी हैं, तो देखते हैं मम्मी को तो बहुत काटते हैं मच्छर, लेकिन पापा को नहीं काटते, समझ रहे हो? तो इसमें ऐसा होता है कि वो जो जिसको पसंद करता है, जिस अच्छा। तो अगर हम देखें मच्छर जो है, जिस व्यक्ति का ग्रुप ए और ओ होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप? ए और ओ होता है, उसको सबसे ज्यादा मच्छर काटते हैं, ठीक है। अब इसका बचाव कैसे? तो हम लोग, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला बचाव, सबसे अच्छा बचाव है कि हम लोग जब भी शाम को सोते हैं तो हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए? मच्छरदानी का प्रयोग। क्लियर है? और अगर कहीं स्किन पर अगर कुछ लगाते हो तो ऐसी साधारणता कोई वैसी चीज नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन की जो वो हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन हमें अगर बचना है, अगर कुछ लगाना ही है स्किन पे, तो नारियल का तेल। कौन सा लगाएं? नारियल का तेल लगाएंगे तो ये मच्छर उसको वहां पर साधारणता चिकने होने की वजह से नहीं बैठेगा और आपको नहीं काटेगा, ठीक है। दूसरी बात, मच्छर जो है, अगर हम ध्यान दें तो मच्छर की लाइफ, हम उम्र की बात करें तो मच्छर ज्यादा जिंदा नहीं रहता है। कितना जिंदा रहेगा? कितना? 6 से 8 दिन केवल जीवित रहेगा। नहीं मारेंगे तो 6 से 8 दिन में वो निपट लेगा, चला जाएगा, ठीक है ना। और ये जो अंडे देता है, ये पर डे प्रतिदिन लगभग 200 अंडे देने की क्षमता रखता है। कितने? 200। तो इस तरीके से ऐसी जगह अगर कहीं पर अंडे मान के दे रहा है, नाली में, पानी में, इधर उधर, तो हम कोशिश करें कि वहां उसके लार्वा को न पकड़े। तो वहां पर मिट्टी का तेल है, किसका? मिट्टी का तेल है, तो हम उस मिट्टी को तेल को उस नाली में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जिससे उसके लार्वा जीवित नहीं रहेंगे और वो आगे चल के बड़ा मच्छर के रूप में नहीं आएगा, वो वहीं खत्म हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? तो उसका बचाव तो ये है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा मच्छर, ये है क्यूलेक्स। क्या है? इस मच्छर की हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये क्यूलेक्स मच्छर है? मैंने अभी कहा मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो अपनी पूंछ और मुंह को लगभग 45 अंश के कोण बनाता है, लगभग 45 अंश का कोण बनाता है। हम लोग बात करेंगे अभी, देखिए एक थोड़ा सा इसी टाइप की अगर मिल जा रही है जो स्टिक है ना, तो देखें मान लीजिए ये इतनी लंबाई का जो मच्छर है, ये इसका माउथ पार्ट है और ये टेल पार्ट है। क्लियर है? समझ में आती है? ऐसे कर लो, ये वाला देख रहा हो ना, जिसमें नोड है, गांठ है, ध्यान से देखो, देख रहे हो ना। तो ये वाला कौन सा पार्ट है और ये टेल है। तो हम मादा एनाफिलीज की बात कर रहे हैं जिसके काटने से हमें मलेरिया होता है। अब देखिए इसका माउथ, जब भी वो बैठेगा हमारी स्किन पर तो उसकी पूंछ और माउथ ऐसे बैठेगा, एक मिसाल की तरह, देख रहा ना, ये इस तरीके इसका माउथ है
जैसे ये है ना, ऐसे ऐसे नहीं बैठेगा, ये ऐसे बैठेगा। तो आपका यहाँ पर आपकी स्किन है, ये टेल है, और इस तरीके देखेंगे तो लगभग 45 इसके कोण पर बैठेगा, जिससे हम पहचान लेंगे। पूंछ एकदम ऊंचाई पे होगी, पूंछ एकदम ऊंचाई पे होगी, तो हम पहचान लेंगे कि मादा एनोफिलीज मच्छर है, इससे खतरनाक है। क्योंकि ये हमारा ब्लड ही पीना है, ब्लड ही पीना है, हमारे शरीर से हमें नुकसान पहुंचाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये बैठने की स्टाइल उसकी इस तरीके से। क्लियर समझ क्या? बात करें हम क्यूलेक्स मच्छर, ये भी हमारे घरों के आसपास ही पाए जाते हैं। ये हम लोगों को काटते नहीं है, मतलब ये ब्लड पे डिपेंड नहीं करते हैं ज्यादा। ये क्या करते हैं, क्यूलेक्स मच्छर जो क्या करता है कि ये हमारे शरीर में बहुत ना के बराबर, ये फूल है, सब्जियां हैं, रस है, फूलों से रस वगैरह है ना, इन सब चीजों का यूज करते। लेकिन ये अगर काटते हैं तो हमें फाइलेरिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा? ये क्या होता है कि इसका जो पैर होता है, एक पैर बहुत मोटा हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, देखा कि नहीं देखा? इसके काटने से ये जो पैर होता है, ये पैर जो है बहुत मोटा हो जाता है, एक पैर है ना, उसको चलने में भी दिक्कत होती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में हाथी पांव बोलते। समझ आ रहा है? ये कैसे बैठता है? ये मान लीजिए इसकी ये माउथ है, ये टैल है, ये इसका टैल, ठीक है। यहां पर इसकी इस तरीके से, तो इसकी मुंह, इसका माउथ, ये क्या है? माउथ पार्ट्स, और ये क्या है? टैल, टैल पार्ट। तो माउथ और टैल पार्ट्स दोनों ही एक दूसरे के 180 अंश का कोण बनाते हैं। सीधा बैठता है, जब भी बैठेगा तो सीधा बैठेगा। क्लियर समझा? उसका माउथ और टैल बराबर सीधी रहेगी, ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे। जब भी एक मच्छर बैठेगा तो ये माउथ होगा, ये टैल होगा, और पैर यहाँ होंगे इसके। क्लियर समझ में आएगा? यानी उसकी ऐसी पूंछ उठी नहीं होगी, ये जिसकी पूंछ उठी रहेगी वो कौन सा मच्छर होता है? वेरी गुड। और जो ऐसे 180 जो कोण पे लगा बैठते हैं ऐसे करके, तो क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? नो, मलेरिया नहीं, बोलो फाइलेरिया। ठीक है। और इससे क्या होता है? हाथी पांव हो जाता है। क्या होता था? हाथी पांव। इस तरीके के पैर है, मान लीजिए ये, तो ये मोटा पैर होगा, समझ रहा है? इस तरीके। और एक जो दूसरा पैर होगा वो मान लीजिए छोटा ही पतला ही होगा। तो एक पैर आपका ये मोटा हो जाता है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन मोटा हो जाता है। ठीक है। तो ये है मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर और क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से ये काटेगा, और काटने के बाद हमारे ब्लड के अंदर जो इसका लार्वा जाएगा, जाने के बाद कितने घंटे के बाद हमारे अंदर फीवर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।